हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके जो कमेंट्स हैं, आपने कमेंट करे हैं, उसका आंसर करूंगा। क्योंकि लिख के आपको कमेंट का रिस्पॉन्स करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और ऊपर से लिख के समझाना उससे बड़ा मुश्किल काम है। ये जो वीडियो आपके स्क्रीन में है, ये मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर करा था, जिसमें कुछ अपडेट्स थे सऊदी अरेबिया के ट्रैवल अपडेट्स। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। ओके। इसमें जो आप लोगों ने कमेंट करा है मोस्टली तवक्कलना से रिलेटेड है और वैक्सीन से रिलेटेड है। इंडिया से सऊदी अरेबिया कैसे ट्रैवल करें उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं एक एक करके कोशिश करूंगा सबको आंसर करने के लिए। ओके। ये पहला जो कमेंट है, इन्होंने बताया है ये सऊदी अरेबिया आए हैं दुबई से और एयरपोर्ट पे सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट और तवक्कलना ही दिखाना पड़ा उनको। ओके। और बहुत सारे ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स हैं गाका के जो आपको कंप्लाई करना है। अगर आपको दिखाना पड़े, कोई पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है, आपको कंप्लाई करना ज़रूरी है। अगर पूछ लेगा और आपके पास नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और जैसे कि अगर आप नए वीज़ा में जा रहे हैं, अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो आपके पास इंश्योरेंस होगा ज़रूर। लेकिन अगर आप वर्क विजिट वीज़ा में जा रहे हैं या फिर फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में जा रहे हैं तो आपके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको सऊदी में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, 5 दिन होटल में रुकना पड़ेगा, तो उसका बुकिंग भी आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर से देखिए, हर बार अगर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो गाइडलाइन है, उसको पालन करना जरूरी है। एयरपोर्ट में पूछे या ना पूछे, अगर पूछ लेगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। ओके। यहाँ राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं कि उनके पास में उन्होंने कोविड शील्ड का दोनों डोज ले लिया है और ई सर्विसेज पोर्टल में भी उन्होंने अपलोड कर दिया है, लेकिन उनके पास तवक्कलना नहीं है। वो नेपाल से जाना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। राजीव जी, देखिए, सऊदी अरेबिया जाने के लिए तवक्कलना होना ही है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। बिना तवक्कलना का भी आप सऊदी अरेबिया आराम से जा सकते हैं। लेकिन आपको सऊदी अरेबिया आने के बाद 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपने 2 डोज वैक्सीन का ऑलरेडी ले लिया है, तो इस केस में आपके साथ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। नेपाल एयरपोर्ट में आप अपना जो कोविशील्ड का दोनों डोज का वैक्सीन है वो उनको दिखाइएगा। और सेहती एप्लीकेशन से अगर आप वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने ई सर्विसेज पोर्टल में अपलोड करा है तो वो सेहती एप्लीकेशन में अपलोड हो गया होगा। उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उस पोर्टल में जाके, उस एप्लीकेशन में जाके वैक्सीन सर्टिफिकेट वो आप उनको दिखाइए एयरपोर्ट में, क्या पता वो मान जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज लेना पड़ेगा। ओके। और ये पूछ रहे हैं कि ये वाया नेपाल होते हुए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को नेपाल जाएंगे और 7 नवंबर को वो फ्लाइट दुबई एयरलाइन से सऊदी अरेबिया जाएंगे। पूछ रहे हैं कि 14 दिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 नवंबर को आपको 14th डे हो रहा है। और ये जो काउंटिंग होता है डेज का, ये मैनुअल है। एयरपोर्ट में ये कोई सिस्टम से काउंट नहीं होता है। तो कई बार ये होता है कि 14th डे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपका 14 डे ही हुआ है। लेकिन आप उनको ये बात बताइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। अगर आपने टिकट नहीं करा है तो 8 नवंबर का आप कर लीजिए, सेफर साइड है, कोई आर्गूमेंट नहीं होगा। अगर वहाँ पे वो कुछ बोलते हैं आपको तो आप बताइए मैंने 14 डेज किया है, इतने तारीख को आया था, इतना तारीख को जा रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली आप मिडनाइट को ही पहुँचेंगे, शायद 7 तारीख को, या फिर अर्ली आवर जो 8 तारीख को है आप पहुँचेंगे। और फ्लाइट दुबई से जा रहे हैं तो नेपाल से दुबई जाएंगे और दुबई से फिर सऊदी अरेबिया जाएंगे। आप जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके। ऑल द बेस्ट। इन्होंने यही सवाल पहले भी करा था तो आंसर करा है। ओके। यहाँ पे एक भाई पूछ रहे हैं कि उनको किसी ने, एजेंट ने बोला है कि दुबई होते हुए सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, उनके पास में तवक्कलना नहीं है। बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि तवक्कलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिना तवक्कलना का भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मुकीम पे अपलोड के बारे में कुछ बताया है। मुकीम में कुछ चीज़ अपलोड नहीं करना रहता है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने से मैक्सिमम 3 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुकीम में अपना हेल्थ स्टेटस देख लीजिएगा। अगर आप वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो नॉन वैक्सीनेटेड वाला चूज़ कीजिए। और ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज भी ले लीजिएगा अपने साथ में।
ओके। सलमान यहाँ पूछ रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो तो डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन फ़्लाइट नहीं शो कर रहा है डायरेक्ट, तो कैसे आएँ? सलमान देखिए, डायरेक्ट फ़्लाइट शो नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि जो एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हैं वो जा सकते हैं, डायरेक्टली आ सकते हैं सस्पेंडेड कंट्री से। तो अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रहा है और महंगा मिल रहा है, तो आप कोई भी ट्रांजिट रूट लीजिए, वाया दुबई होते हुए ट्रैवल कीजिए, या फिर नेपाल, कोई भी कंट्री का आप डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिएगा, ट्रांजिट फ़्लाइट। जैसे कि आज आपने दुबई ट्रैवल करा, कनेक्टिंग फ़्लाइट उसी एयरलाइंस का आप ले लीजिएगा, आपको आप ट्रैवल कर सकते हैं। वेट मत कीजिए, लेकिन मैंने ये गलती करा था पिछले साल, जब सितंबर 15 तारीख को फ़्लाइट खुला था तो मैं भी फ़्लाइट चेक कर रहा था, डायरेक्ट फ़्लाइट मिला नहीं, और फिर 23 सितंबर को बंद कर दिए, है ना। इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेके आप जा सकते हैं। अनवर बोल रहे हैं कि उनका तवक्कलना का पासपोर्ट वो भूल गया है, क्या करूं? अनवर, मुझे लगता है कि आपका जो मोबाइल नंबर भी अगर एक्टिव नहीं होगा, नहीं तो आप आराम से रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका तवक्लना का पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो रीसेट कर लीजिए, अगर मोबाइल नंबर जो तवक्लना में रजिस्टर्ड है वो एक्टिव है तो। अगर वो नंबर भी एक्टिव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तवक्लना कस्टमर केयर वालों ने ये बताया है कि जो लोग सऊदी के बाहर हैं वो तवक्लना में ना तो नंबर चेंज कर सकते, ना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। इरफान पूछ रहे हैं मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ अभी। ओके। यूनुस बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्वारंटीन दुबई होते हुए वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो उनको क्या 2 दिन क्वारंटीन करना चाहिए, है ना? 2 दिन यही होता है, जब मैं कमेंट लिख रहा होता हूँ ना तो दिमाग में यही रखता है कि ये पूछ क्या रहे हैं। 2 दिन आपको, अगर आप ये पूछ रहे हैं दुबई में क्वारंटीन करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको दुबई में 14 दिन ही अगर क्वारंटीन करना है, अगर आप वो डायरेक्ट कैटेगरी में नहीं आते हो, 14 दिन आपको दुबई में क्वारंटीन करना है। और अगर आप वैक्सीनेटेड हो, है ना, तो आप सऊदी अरेबिया आने के बाद में आपको कोई क्वारंटीन नहीं करना है, ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है, ना होम क्वारंटीन करना है, ना आरटी-पीसीआर टेस्ट करना है। इस चीज़ को आप वैलिडेट कर सकते हैं सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट में जाके। और 2 दिन का जो क्वारंटीन है वो उन लोगों के लिए है जो एग्जेम्प्टेड थे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से। पहले क्या होता था, उनको 7 दिन घर में रहना पड़ता था, अब उनको बस 2 ही दिन रहना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, ठीक है यूनुस? ओके। सेंटी जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने 2 डोज भी ले लिया है, तवक्लना में, सेहती में, सब जगह अपलोड हो गया, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है, मुझे लगता है कि जो पुराना पासपोर्ट जो था उसी नंबर पे उन्होंने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करा होगा, तो अब उन्होंने नया पासपोर्ट ले लिया है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सारे सर्टिफिकेट्स में मैं नया पासपोर्ट नंबर अपलोड कर लूँ? सेंटी जी, अगर आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट में अपलोड तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर कोविन से अगर अपने अपॉइंटमेंट लिए थे, तो कोविन में ऑप्शन है पासपोर्ट नंबर चेंज करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरी है करने का, क्योंकि आपके पास ओल्ड पासपोर्ट ऑलरेडी होगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, आपके पास नया पासपोर्ट ऑलरेडी होगा। अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन है, किसी को कुछ अगर डाउट है, तो आप दोनों पासपोर्ट दिखा सकते हैं, कुछ मत कीजिए, दोनों पासपोर्ट लेके ट्रैवल कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आप ट्रैवल कर लेंगे तो ज़रूर अपडेट कीजिएगा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ। फसी पूछ रहे हैं कि एनी चीप पैकेज टू सऊदी अरेबिया फ्रॉम मुंबई? पैकेज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कॉस्ट वाइज अगर आप देखेंगे ट्रैवल का, तो वाया नेपाल होते हुए अगर आप आएंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। नेपाल और दुबई का कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग होटल का दुबई में थोड़ा महंगा है, नेपाल में सस्ता है, बाकी सब एज इट इज़ है। 10,000 आपको 8,000 एक्स्ट्रा लगेगा दुबई का वीज़ा का। बाकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके। तो अगर आप अकेला आ रहे हैं तो वाया नेपाल होते हुए आराम से आ जाइए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। राजीव कुमार अभी यही पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कंफ्यूज हैं कि भैया दुबई होते हुए आए या नेपाल से आए। राजीव, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नेपाल से आता, क्योंकि नेपाल से आने में इतना प्रॉब्लम है नहीं, ना वीज़ा चाहिए आपको, ना कोई इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले एनओसी भी चाहिए होता था, वो भी अभी नहीं चाहिए। नेपाल चले जाइए, टिकट लीजिए, नेपाल चले जाइए, वहाँ पे 14 दिन रुकिए, कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाइए और सऊदी अरेबिया ट्रैवल कीजिए। मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो बनाया है कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा होता तो कैसे स्टेप बाय स्टेप नेपाल से जाता, तो वो वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके।
अरशद पूछ रहे हैं कि उनका तवक्कलना ऑन नहीं हो रहा है, उन्होंने 2 डोज ले लिया है, तो क्या 5 दिन उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया आने के बाद में? अगर आपका तवक्कलना ऑन नहीं हो रहा है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको तवक्कलना का स्टेटस चेक कर रहा है। लेकिन गाका ने ये भी बताया था कि मुकीम में जो रजिस्ट्रेशन है, अगर वो भी अगर सेटिस्फाई करता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ओके। ये अगर आप जो भी एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर रहे हैं, नेपाल से अगर कर रहे हैं या दुबई से या XYZ कोई भी नॉन सस्पेंडेड कंट्री से, तो वहाँ पे आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाइएगा उनको। ओके, वो कन्विंस हो जाएंगे। तो शायद आपको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज नहीं लेना पड़ेगा। नूर पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन वाले आ सकते हैं क्या, प्लीज़ बताओ। कोवैक्सीन वाले भी आ सकते हैं, बिना वैक्सीन लिए वाले भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन कोवैक्सीन सऊदी में अप्रूव नहीं है, तो आपको सऊदी आने के बाद में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, होटल में रुकना पड़ेगा। ये आप पैकेज कोई भी एयरलाइन, जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछा है। एक लड़का जो ट्रैवल कर रहा था दुबई से सऊदी अरेबिया बाय बस, उन्होंने मुझे बताया है कि जो बस से उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहा है जिनके जो ओल्ड वीज़ा वाले हैं। जो नए वीज़ा वाले हैं उनको अलाउ नहीं कर रहा है। तो आप ये चेक कर लीजिए आपका कौन सा वीज़ा है। अगर नया वीज़ा है तो आप फ्लाइट से ही आइएगा, बस से बिल्कुल भी मत आइए। ओके, मैंने लगभग कुछ क्वेश्चंस का आंसर करा है आप लोगों के लिए। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो मैं दूसरे ऑडियो में इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ना कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका अगर डिटेल ही मुझे पता नहीं है पूरा, तो मैं कैसे आपको आंसर करूँ। आधा अधूरा अगर आंसर करूँगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मुझे आंसर नहीं पता है, तो उनको भी मैं देख के, अच्छे से देख के आप लोगों को बताऊँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जल्दी मैं एक दूसरा इसी तरह वाला ऑडियो वाला वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन उसका जो सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बाय बाय।